हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स जो 3200 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक का, तो उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें एनटीपीसी 2016 का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसका टोटल जो है क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल सब दिया गया है। ठीक, तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग 750 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, 750 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, 751 से हमें शुरू करना है। ठीक, अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, पीछे का टोटल क्वेश्चन डला हुआ है, सबको देखिए, वहाँ से टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 3200 और 2700 प्लस क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है वॉल्यूम 2, उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, 105 वीडियो टोटल उसका प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो उसको भी जाकर वहाँ से देखिए। ये आपका मैथ का जो भी ये दोनों मिलाकर लगभग 6000 क्वेश्चन है ना, आपका मैथ पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रैक्टिस जरूरी है, इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है, पैटर्न किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, तो करिए। और सुबह में हम लोग 9 बजे रीजनिंग का भी सेगमेंट कर रहे हैं, तो उसे भी देखिए आप। 9 बजे डेली लाइव आइए, और इसका 8 बजे हम लोग शाम में मैथ का देखते हैं। सुबह में 9 बजे रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग भी 3000 प्लस जो क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का उसी से चल रहा है। ठीक, तो ये हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 51 नंबर कह रहा है 3x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 7x स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस ब्रैकेट हटा दीजिए, गुना कर लीजिए, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 7x स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 3x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए 752 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बोला हुआ है कि w बराबर -2 x बराबर 3 लेना है और y बराबर 0 एंड z बराबर क्या लेना है, -½ लेना है। तो कह रहा है आपको वैल्यू निकालना है कि x अंडर रूट x प्लस wz, इसी का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, बस मान रख दीजिए। x का वैल्यू यहाँ से 3 है ना, तो 3 आगे रह जाएगा, √3 प्लस w का वैल्यू कितना है -2 और इंटू z का वैल्यू -1/2 है। अब रख लीजिए यहाँ से, देखिए 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब 3 और √4 हो जाएगा। ठीक, 3 1 4 हो जाएगा, तब 3 गुणे और 4 का वर्गमूल +-2 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +-6। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो यही होगा +-6, अगर अन्यथा अगर केवल प्लस दिया रहेगा तो केवल प्लस वाला भी होगा, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों आंसर करेंगे पहले। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, सिंपल कुछ नहीं था, इसमें मान रख के बस बैठा देना था। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि 4 का +-2 वर्गमूल होगा तो 3 दूना 6, यानी कि +-6 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 53 बोला है कि अमित एक बस 15% की हानि पर बेचता है, 23,800 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा। ऐसा तो क्वेश्चन बहुत देखे हैं। 15% हानि का मतलब 85% हो जाएगा। 85% का वैल्यू यहाँ से 23,800 रुपये दिया हुआ है, ये 15% हानि हो गया। 15% जब भी हानि कहा जाए ना, घटाएंगे 100 में से, 15% हानि हो गया। और अगर लाभ कह रहा है कि लाभ पाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 115, 100 जुड़ जाएगा इसमें, तो 85% का वैल्यू दिया है और 100 पर 115 का पूछ रहा है, तो एक एक नियम से क्या हो जाएगा 23,800 बट्टा 85 और गुणे 115, 115 का हमें वैल्यू निकाल लेना है। तो देख लीजिए इस 17 से कटा देते हैं, 17 × 5 = 85 और यहाँ हो जाएगा 17 × 17 3 6 बचना, 17 × 4 = 68, 0 0 हो जाएगा। 5 से कटा दीजिए इसको ही, 5 × 10 5 × 15 हो जाएगा। अब देखिए तो गुणा कर लीजिए, 0 0 14 × 42 कर 2 4 और 14 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका मतलब 32,200 जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 15% लाभ लेना हो लगा तो 32,200 रुपये में हमें बेचना होगा। ठीक, यहाँ से जब 15% हानि, इसका मतलब 85% का वैल्यू दे दिया है और 15% लाभ मतलब 115 का पूछ रहा है, तो सिंपल हम निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 754 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 754 देखिए क्या कह रहा है।
754 आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी ये दिया हुआ है, दो जानकारी हमें दिया हुआ है। 60 टर्म्स का जो वर्गों का स्क्वायर टर्म्स का दिया है ना, यहाँ पे 60 टर्म के, ये समेशन मतलब होता है ना योगफल, उनके वर्गों का योगफल यहाँ कितना दे दिया है, बराबर 18,000 दिया हुआ है। और एक बात और बोला हुआ है कि समेशन ऑफ एक्स यानी उसका केवल सम दिया हुआ है कितना, 960 दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि प्रसरण निकालिए कि प्रसरण क्या होता है। देखिए प्रसरण आपको बहुत बताए होंगे, प्रसरण हम अभी 2-3 दिन पहले फॉर्मूला भी आया हुआ था प्रसरण का, और फिर माध्य माध्यिका बहुलक में प्रसरण निकालना बताया भी है, ठीक, कि प्रसरण कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 60 टर्म के वर्गों का सम इतना दिया हुआ है, तो एक टर्म के हम वर्ग का सम निकाल देते हैं। एक टर्म का वर्ग का सम निकालना हुआ तो क्या करेंगे, 60 से इसको भाग दे देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 36 18, यानी एक टर्म के वर्ग का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 300 हो जाएगा, 300 दे दिया है। ये एक टर्म के वर्ग का सम निकल गया, 60 टर्म का इतना था तो एक टर्म का निकाले हैं। अब एक चीज देखिए, यहां अगर इनके सम दिया हुआ है तो यहां से एवरेज निकालेंगे ना, बताए थे कि हम लोग का प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। तो यहां से एवरेज अगर निकालते हैं हम लोग, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 960 बट्टा टर्म कितना है, 60 को टर्म है तो 60 से भाग दे देंगे, 16 छके 96, यानी कि इनका एवरेज कितना निकल गया, 16 निकल गया। अब एक बात बताइए आप, आपको प्रसरण बताए हैं कि प्रसरण क्या होता है, प्रसरण इक्वल टू ऐसे बताए हुए थे कि वर्गों का योग करके हम घटाते हैं इनमें, तो इसका भी एवरेज का भी वर्ग करना होगा ना, तो यहाँ पहले हम एवरेज का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ टर्म का तो स्क्वायर हमें पता है, एवरेज का भी यहाँ से वर्ग कर लीजिए। औसत का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 256 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 256। तो अब बताए थे आपको कि संख्या में से एवरेज के वर्ग को घटा करके और घटा देंगे उसका, और जितना नंबर रहेगा उससे भाग दे देते हैं, ये काम करते हैं। जैसे हम लोग जब भी मानक विचलन भी निकालना रहता था तो आपको बोले थे कि रूट अंडर प्रसरण होता है, रूट अंडर प्रसरण होता है, ये बात बताए थे। और प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं में से माध्य को घटा के और वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ तो एक एक संख्या हमें पता है कि इनका वर्ग कितना है 300, और माध्य का वर्ग कितना आ गया 256 हो गया, और बट्टा टर्म कितना, आप तो 60 से भाग देकर एक टर्म बना लिए ना, तो 1 से भाग दे देंगे इसको, ठीक। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ये घटा देंगे तो 44 हो जाएगा, 44 में 1 से भाग देंगे 1 ही होगा, यानी कि प्रसरण हम लोग का। तो देखिए यहाँ से एक टर्म है इसलिए हम 1 से भाग दे दिए हैं, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ ले होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसका सॉल्यूशन ही उतना ही अच्छा दिया गया है, ठीक। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझें तो 60 को टर्म के वर्गों का सम दिया गया है, समेशन मतलब सम होता है, योग। तो एक टर्म का निकाले कितना है, 300 आया, ठीक। और इनकी जो संख्या का योग दिया गया है ना 960 दिया गया है, तो अगर 60 टर्म का योग 960 है ना, तो इसका एवरेज अगर निकालना होगा, ये 60 से क्यों भाग दिए, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए। तो औसत निकालने के लिए हम इनका जब योग 960 है तो योगफल बटा संख्या होता है एवरेज के लिए, तो 60 यहाँ संख्या में पता चल गया, तो 60 से भाग दिए तो कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। अब एक बात समझिए कि जब भी हम लोग प्रसरण निकालते थे तो संख्याओं के वर्गों के योग में से संख्या का योग और माइनस क्या करते थे कि माध्य, तब उनका वर्ग कर देते थे। लेकिन हमें यहाँ संख्या का वर्ग पता है, तो माध्य का भी 16 16 256 वर्ग कर लिए और दोनों को घटा दिए और एक टर्म बना लिए हैं, इसीलिए संख्या 1 हो गया और इसे भाग दे दिए हैं। तो कितना हो जा रहा है यहाँ से 44, 44 में 1 से भाग देंगे 44 हो जाएगा, ठीक। तो प्रसरण का वीडियो डला हुआ है माध्य माध्यिका बहुलक का भी, तो उसको जाकर देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ तो सिंपल था, 60 टर्म का योग दिया था, एक टर्म में बदल लिए, एवरेज निकाल लिए 16, उसका वर्ग करेंगे। हमेशा हम लोग वर्ग करके घटा करके वर्ग करते थे, लेकिन यहाँ हमें इसका वर्ग पता है इसलिए इसको भी वर्ग करके घटा देंगे और 1 से भाग देंगे। यहाँ टर्म 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 44 ही बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए आगे आते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ये। 75 देखिए क्या कर रहा है, सॉरी 55 नंबर 55 कह रहे हैं कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है, 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक। यदि उनका कुल मूल्य 120 रुपए है तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया गया है। यहाँ लिख देते हैं सिक्का, क्योंकि सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है तो 1:2:3 दिया हुआ है। तो देखिए सिक्का दिया हुआ है
और हमें यहाँ रुपया कह रहा है ना कि रुपया, वहाँ पूछ रहा है कि टोटल मेरे पास 180 रुपया है, तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मेरे पास 25 पैसे के एक सिक्का है, इसका मतलब 25 पैसे मेरे पास हो गया। 20 पैसे का 10 पैसे का 2 गो सिक्का है, इसका मतलब 20 पैसा हो जाएगा। 5 पैसे के 3 गो सिक्का यानी 15 पैसा। तो कुल रुपया जोड़ लीजिए, क्योंकि उधर कुल रुपया 180 रुपया दिया हुआ है। तो 25, 15, 40 और 20, 60 पैसा है, इसका मतलब रुपया हम बदल लेते हैं। 60 पैसा को हम क्या किए, 100 से भाग देकर रुपया हम बदल लिए। इतना का वैल्यू यहाँ से, चाहे रहने दीजिए पैसा, इसका वैल्यू यहाँ से कितना है, 180 रुपया है। 60 पैसा का वैल्यू 180, यानी इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पैसा में बदल लेते हैं। 180 रुपया को पैसा में, क्योंकि हमेशा अनुपात की तुलना सेम राशि से करते हैं। इधर पैसा है, ये 60 पैसा है, तो 180 को भी हम पैसा में बदल लिए। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ 36 18 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 300 हो गया। तो हमें पूछा है ना कि 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 600 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 1:2:3 दिया हुआ है, और तो इनको रुपया में बदल लिए। 25 पैसा हो जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा। ठीक, अब इन टोटल को जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास कह रहा है कि 180 रुपया है। तो अगर 60 यूनिट का वैल्यू 180 था, तो इसको भी पैसा में बदल लिए। ठीक, 18,000 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 आ गया। तो हमें पूछ रहा था कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 2 यूनिट का वैल्यू 600 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 55 था ना, 56 देखिए। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से, देखिए ये दो अलग अलग 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर और यहाँ भी 200 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, इसको किस स्पीड से चल रहा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर, और इसको जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो पूरे 400 किलोमीटर की यात्रा में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए बताए थे आपको कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए, इसका मतलब जब ये दोनों इसका सेम डिस्टेंस रहे, तो एवरेज क्या बताए थे, एवरेज का आप एक फार्मूला बताए थे कि 2xy बट्टा x प्लस y होता है। बहुत सिंपल तरीका से इसे कर लीजिए। 2 गुणे x का वैल्यू कितना है, 50 गुणे 70 और बट्टा 50 70 120 हो जाता है। कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यानी 25 साते 175 बट्टा 3 हो जाएगा। तो ये कट जा रहा है क्या, देखिए नहीं कटेगा, भाग दे दीजिए। 3 5 15, 3 8 24 हो जाएगा, और दशमलव में आ जाएगा ना 58.33 आएगा। तो 58.3 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, ये हम लोग का एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। 2xy बट्टा x प्लस वाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर दो समान दूरियों को x की चाल से y की चाल से चला जाए, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई, सिंपल। 53.3 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्या कह रहा है, 57 नंबर 57 बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए एक श्रृंखला दिया हुआ है 3 4 9 16 27 64 81। तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ये वाला सीरीज जो है ना, यहाँ से तुलना कर रहा है, दो सीरीज दिया हुआ है। 3 का 9 से 29 27, 3 3 के 9 29 27 27 81, 3 गुना करते जा रहा है, 3 गुना फिर 3 गुना। ठीक, तो अब इससे तो अगला सीरीज हमें नहीं मिलेगा ना, ऊपर वाला सीरीज देखिए 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके, यानी 4 से गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16 का 6, हाथ में कितना हुआ 1, 6 चौके 24 1 25, यानी कि 256 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, ये डबल सीरीज दिया हुआ अल्टरनेट सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक, इस सीरीज की तुलना इससे कर रहा है, 3 29 27 81 हो जा रहा है, तो इससे हम लोग का नहीं पता चलेगा। अगला टर्म अगर निकालना रहता तब पता चलता। ठीक, तो इसे यहाँ 4 चौके 16 16 चौके 64 64 चौके कितना हो जाएगा, 256 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 58 नंबर कि 10 9 8 7 16 माध्य निकालना है। देखिए माध्य तो बहुत सिंपल है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य जब भी निकालना हो तो सबका योग कर लेते हैं और जितनी संख्या रहती है भाग दे देते हैं। तो जोड़ लीजिए, देखिए कितना है यहाँ से 10 + 9 + 8 + 7 + 10 + 16
सबको कर लीजिए। 10 9 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 7 34, 10 44 6 50 10 60, 60 बटा क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है। तो जब 60 में हम 6 से भाग दे देंगे यानी कि 10 आपका यहाँ से मादे निकल जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आसान था क्वेश्चन। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 59 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 19 तथा 342 है। यदि एक संख्या को 2 से भाग देने पर 19 आता है। अच्छा, आपको क्या बताए थे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, यही चीज़ बताए थे। ठीक, तो हमें LCM दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है से LCM यहाँ से दिया हुआ है आपका कि HCF 19 है और LCM 342 दिया हुआ है और LCM कितना है यहाँ से HCF 19 दिया हुआ है बराबर। अब एक बात देखिए, एक चीज़ यहाँ से, अगर किसी संख्या को हम 19 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देते हैं तो भागफल 19 आता है। अगर किसी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं भागफल 19 आता है। शेषफल अगर नहीं चर्चा करता है तो समझ लेना है 0 आ रहा है। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या हमारी जब 38 है तो दूसरी संख्या पता है यहाँ से निकाल लेंगे। ये चीज़ क्लियर होगा। यदि किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं भागफल 19, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या 38 है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ से कटा लीजिए, 19 दूना 38 हो जाएगा, 2 से इसको कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 यानी 171 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए 60 क्या कह रहा है। 60 बोला है कि 3 संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात, देखिए पहली और दूसरी का अनुपात, मान लीजिए हम ABC उस संख्या को कर लेते हैं ABC, तो A अनुपात B यहाँ से दिया हुआ है। पहली और दूसरी का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ से 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। ठीक, और दूसरी और तीसरी यानी कि B अनुपात C कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 8 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें इनको बांटना है 245 को इसी रेशियो में। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो क्या बताए थे, अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो ये गुणा कर लेंगे तो A निकल जाएगा। 5 दूना 10 अनुपात तिरछा गुणा करेंगे, B ऐसे है ना, तो तिरछा गुणा कर लेंगे यानी कि 5 3 15, तो B का वैल्यू निकल जाएगा। और इधर गुणा कर लेंगे तो C का कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। सीधा गुणा किए 5 दूना 10, A हो जाएगा, 5 3 15, B हो जाएगा, 8 तरीके 24 कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो इसी रेशियो में बांटना है, इसका मतलब सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9 हो जा रहा है, 2 2 4 हो जा रहा है। 49 यूनिट का वैल्यू इधर दिया हुआ है, कितना दे रहा है तो 49 यूनिट का वैल्यू 245 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है ना यहाँ से कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या में पूछा हुआ है यानी 15 यूनिट का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देख लीजिए कटा दीजिए, तो ये 9 मर्थ में कट जा रहा है ना, 5 मर्थ में, 9 5 45, 1 मिनट, 5 9 45, 5 चौको 20, सर ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 5 हो जा रहा है। तो दूसरी संख्या 15 है ना, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 25 75 आपका आंसर हो जाएगा। अगर पहला संख्या पूछता तो 50 हो जाता, तीसरा संख्या पूछता तो 24 25 120 हो जाता। जो पूछेगा वो यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा संख्या 1 यूनिट का वैल्यू, सब अनुपात को जोड़ लीजिए तो 49 यूनिट का वैल्यू 245, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकल गया, तो 15 यूनिट दूसरी संख्या, 15 यूनिट 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 61 नंबर है ये। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 61 क्या कह रहा है। 61 में कुछ नहीं है, 2 3 4 A यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो A का वैल्यू पूछा। 9 से अगर पूर्णतः विभाज्य है ना तो इनके अंकों का योग में, सभी अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब A का वैल्यू 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही दोनों होगा। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में यहाँ 9 दिया है यानी कि डी आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तभी ना अगर यहाँ 0 रखेंगे तब भी 9 से कट जाएगा, अगर 9 रखेंगे तब भी 9 से कट जाएगा, यानी कि दोनों हो सकता है। अगर ये पूछा रहता सबसे छोटी अंक क्या होगी तो 0 आंसर होता है। इसमें ऑप्शन में जो देगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 9 दिया है यानी कि 9 हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 62 आइए। 62 क्या कह रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका HCF 17 है और LCM 170 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि दो संख्या का HCF
HCF अगर 17 है ना, तो अगर हमें संख्या मानना होगा ना, तो यहाँ से 17x और 17y मान लेंगे। ठीक, हमेशा जो है संख्याएं क्या होती है, HCF का मल्टीपल होती है। ठीक, HCF का मल्टीपल होती है। ऐसी कोई भी संख्या ना होगी जो अपने HCF का मल्टीपल ना हो, तभी उसका HCF होगा वो। तो एक संख्या 17x, दूसरी संख्या क्या मान ली 17y। अब हमें कह रहे हैं ना कि यदि उनका LCM 170 है तो व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। अब एक बात देखिए यहाँ से, अभी आप पढ़े थे कि क्या होता है, LCM दोनों संख्या का गुणनफल है। यहाँ अगर दोनों संख्या का गुणनफल कर ले 17x गुणे 17y तो बराबर होता है HCF गुणे LCM 170 है। ठीक है ना, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए XY का वैल्यू 17 से 17 कट गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 17 दहा के 170, यानी x इंटू वाई बराबर हो गया 10 हो गया। और यहाँ से एक बात और बोला हुआ है कि उनका योगफल देखिए कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 119 है, यानी कि 17, इन दोनों को जोड़ लेंगे 17 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो 17 साथे 119 हो गया। इसका मतलब आप ऐसा दो संख्या ढूंढिए कि जिसको गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। इसका मतलब 5 2 7 और 5 दूना 10, यानी वो संख्या क्या मिल गई 5 दूना 10 5 2 7 हो गया। तो अब यहाँ से संख्या ढूंढ लीजिए। एक संख्या हो जाएगा 17 5 85 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक, 17 दूना 34, यानी हमें दोनों संख्याएं मिल गई, एक 85 है और एक 34 है। तब इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/85 जोड़ 1/34 पूछा हुआ है। तो देख लीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ दिया ही हुआ था, सॉरी एलसीएम 170 ना होगा, दिया हुआ था 170 हो जाएगा। तब ये 85 दूना 170 प्लस 34 5 170 हो जाएगा, 5 15 5 हो जाएगा, यानी 7/170 इनके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिए, आप नहीं समझे हैं तो ठीक। और ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा 7/170। देखिए अगर HCF 17 है तो हमें संख्या जब भी मानना हो तो 17 एक 17 वाई, दो संख्या निकल गया। ठीक, अब एक बात बोला था कि इनका योगफल दोनों संख्याओं का 119 है, तो 17 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई बराबर 7 आ जा रहा है, 17 7 119 हो जा रहा है। ठीक, और ये बात हमें पढ़े हुए हैं हम लोग कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM कर लिए, तो यहाँ से x y बराबर क्या निकल जा रहा है 10 निकल जा रहा है। तो दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि जिसका गुणनफल 10 आ जाए और योगफल 7 आ जाए। इसका मतलब 5 2 7 5 दूना 10। तो ये x y का वैल्यू हम लोग का निकल गया, तो x इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 85 और y यहाँ 2 रख देंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। तो दोनों अगर संख्या पूछता तो 85 34 हो जाता, लेकिन हमें बोला है कि इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो 1/85 प्लस 1/34 कर लिए 7/170 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इसको अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोला है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। एक संख्या पहली संख्या को x मान लिए, इसका 60% यानी 60/100, दूसरी संख्या y मान लीजिए, इसके 2/3 के बराबर है। यही ना बोला है कि पहली संख्या का x% दूसरी संख्या के 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है। अब कटा दीजिए, 0 0 कट गया यहाँ से, अब कट रहा है क्या 2 से कटा लेंगे तो ये 2/3 6 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे तो यहाँ 9x = 10y हो जा रहा है। तो इनका रेशियो पूछा हुआ है, x अनुपात y बराबर 10:9 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 64 की ओर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, पहली संख्या का 60% बराबर दूसरी संख्या का 2/3, यहाँ से रेशियो बस निकाल लेना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धन राशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि उस धन राशि को 5% ज़्यादा दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलता। अगर 5% हम दर ज़्यादा ले रहे हैं तो 2 साल में हमें कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, देख लीजिए। 5% ज़्यादा तो 5 दूना 10% हमें अधिक ब्याज मिलेगा, और इसी 10 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 200 रुपये दिया हुआ है। 10% का वैल्यू 200 दिया है तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 1 0 इधर बढ़ रहा है तो 1 0 इधर भी बढ़ा लीजिए, यानी कि 2000 रुपये हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 5% के दर से 2 साल में कितना ब्याज अधिक मिलेगा 10%, और इसी 10% का वैल्यू 200 रुपये दिया हुआ है। तो 100% मूलधन हमेशा 100% 2000 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं।
65 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है, यानी x लगा लेते हैं, x सब में कर लिए, ठीक। LBH, अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि इनका आयतन का मतलब क्या होता है, LBH होता है ना, तो यहाँ 3x गुणे 2x और गुणे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है 30/72 दिया हुआ है, ठीक। तो बोला है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई देख बहुत सिंपल है, ये 3 दूना 6 हुआ ना, 6 से इसको कटा दीजिए, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 512 हो गया। एक्स क्यू, ये तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का वैल्यू 512 है, तो एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब ही ना 512 होता है, तो एक्स 8 हो गया। तो अब हमें क्या पूछा हुआ है यहाँ से, चौड़ाई पूछा है या ऊंचाई, चौड़ाई मतलब 2x हो गया, तो 2x का वैल्यू 16 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 मीटर, यानी ऑप्शन मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। LBH कर लिए तो x का वैल्यू 8000 है, इसमें रख दीजिए, 2x 8 दूना 16, लंबाई पूछता तो 8 3 24, चौड़ाई पूछता तो 16 और ऊंचाई पूछता तो 8 ही हो जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% बढ़ा दी जाए और 10% घटा दी जाए। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, 15% बढ़ाए तो 115, 10% घटाए तो 90 और बट्टा में 100 हो जाता है। हमेशा अगर दो संख्याएं ऊपर रहे, अगर मीन्स एरिया की बात करेगा तो नीचे 100 रहेगा, वॉल्यूम की बात करेगा तो नीचे 200 रहेगा, वॉल्यूम में क्योंकि LBH ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, अब नहीं कटाइए, अब देखिए 9 5 45, 5 4 9 एकम 9 4 13 3 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10, और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 100 से कितना अधिक है ये, तो 3.5% की वृद्धि हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से बढ़ जाएगा। अगर 100 से अधिक रहेगा तो बढ़ेगा और 100 से कम रहेगा तो घटेगा, यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3.5 बढ़ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप नहीं समझे कि समझ रहे, अगर नहीं समझे तो देखिए समझ लीजिए। इसमें हमें 15% बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है, और इसमें क्या करना है, हमें 10% घटाना है, तो 115 गुणे 90/100 हो जाएगा। अगर दोनों में बढ़ाना रहता है, कभी कभी क्वेश्चन कहता है ना कि अगर 20% एरिया में लंबाई में बढ़ा दिए, 20% चौड़ाई में बढ़ा दिए, तब कितना होगा, तो बटा 100 कर लेते हैं, 12 12 144, यानी 44% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। सिंपल तरीका, जितना बढ़ेगा बढ़ाएंगे, जितना घटेगा घटाएंगे 100 में से, और लास्ट में जो कैलकुलेशन करेंगे ना, ये अगर 100 से जितना अधिक रहा है, जैसे यहाँ 3.5 अधिक है, यहाँ 44 अधिक है, तो यहाँ 44% वृद्धि हो जाएगा, यहाँ 3.5 वृद्धि हो गया। अगर मान लीजिए 100 से 10 कम आ गया, 90 आ गया, तो 10% कम ही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, 67 देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 67 बोला हुआ है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में काम करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। M1D1H1 बराबर M2D2S2, इसी पे आराम से बैठा लीजिए। देखिए पहला वाला में कितना आदमी दिया हुआ है, 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ दूसरा वाला में हमें M2 नहीं पता है, आदमी की संख्या नहीं पता है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम को करते हैं। निकाल लीजिए अब यहाँ से 12 से, देखिए अगर कटाए तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा ना, और ये 10 10 तो पहले ही हटा लिया, अब 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यानी कि दूसरे कंडीशन जो दिया हुआ है इसमें आदमियों की संख्या 16 होनी चाहिए। तो ऑप्शन मिला लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, 32 आदमी 6 दिन में, ठीक, यही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अगला देखिए, ये आसान क्वेश्चन था, आराम से हम लोग क्या कर लिए, M1D1H1 रख लिए, 16 आदमी आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ना हमें फैक्टर निकालना है, किसका, तो x² प्लस x माइनस 20 का फैक्टर निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट ना, यानी 20x² आना चाहिए, माइनस का 20x², इस बीच वाले को तोड़ लीजिए, तो 5 चौके 20 होता है ना, 5 में अगर 4 से हम गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, 5 में से 4 घटा देंगे 1 आ जाएगा, ठीक। तो x² प्लस में 5x रख लेना होगा, माइनस में 4x और माइनस 20 हो जाएगा। अब कमन ले लीजिए, यहाँ से x कमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस का 4 कमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए अगर फैक्टर टूटा रहेगा तो ये दोनों सेम रहेगा आपका, ठीक। ये तो बहुत पढ़े हैं आप, x प्लस 5 एक बार कमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यही हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। यानी ऑप्शन मिला लीजिए, x प्लस 5 इंटू x माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 क्या कह रहा है,
कौन सी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए संख्या एक बार लिख देते हैं आपको। 500 कितनी संख्या पूछा हुआ है? 875, 1575, 1915, 2625, 2850, 3325 और 4335। ठीक, 4335। ये पूछा ना कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 175 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, हमें ढूंढना है क्या चीज़? 175 से पूर्णतः विभाजित। देखिए विभाजता का रूल का भी वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए नंबर सिस्टम में। देखिए जब भी हमें ना ये बड़ा अंक दे देना तो इसको ऐसे तोड़ेंगे ना कि दो अभाज्य संख्या जिनका ऐसे अभाज्य संख्या नहीं, वैसे दो सह अभाज्य में तोड़िए कि जिनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे 25 6 के 150 होता है ना, 25 7 175। इसका मतलब ये जो संख्या है ना 25 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, तभी जाकर के 175 से कटेगी। ठीक, ऐसे ऐसे संख्या में हम तोड़ लेंगे। अगर 5 से करते हैं तो 7 5 35 से चेक करना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 7 से भी आराम से चेक कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 25 से चेक करते हैं। 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक जो है 25 से कटना चाहिए। तो देखिए तो ये तो 2 अंक 0 होगा या 25 से कटेगा, तभी जाकर के वो क्या होगा 5 से 7 25 से कटेगा। ठीक, यानी रूल होता है। देखिए इस 25 का रूल क्या होता है कि अंतिम 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 25 से कटना चाहिए। तो ये 2 डिजिट 0 है तो 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही हटा लिया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 2 संख्या तो ऐसे ही छट गया। अब 7 से हमें चेक करना है तो 7 से भाग देके देख लेंगे, ये 7 से नहीं कटेगा, इसको हटा दीजिए। ये 7 से कट जाएगा क्या? 7 एकम 7, 1 8 बटाना, 7 दूना 14, 15 16 17, 7 से कट जा रहा है, अर्थात दोनों से 175 से भी कट जाएगा। ये 7 से 7 दूना 14, 1 15 और फिर 7 दूना 14, ये भी 7 से कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा। अब तो ये नहीं चेक करेंगे ना क्योंकि 25 से ही हट गया है। अब इसको देखिए तो 7 से कट लीजिए। 7 तरीके 21 और 5 26 होगा ना, 7 तरीके 21, 5 26, 7 7 49, 50 51, 52, 7 5 35, ये भी कट जा रहा है। इसको 7 से करेंगे, 7 चौक 28, नहीं कट रहा है 7 से। ये देखिए तो 7 चौक 28, 29 30, 31 32, 33, 5 आ गया ना, फिर 7 7 49, 50 51, 52, 7 5 35, ये भी कट जा रहा है। अर्थात हमें ये पूछा था ना कि कितनी संख्याएं जो है 175 से कटेगी, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, अर्थात इसमें से 4 गो ऐसी संख्या है जो 175 से कटेगी। कौन कौन सी है? तो एक हो जाएगी 875, दूसरा 1875, 26 25 और चौथा कितना हो जाएगा 3325। यानी यही हम लोग का आंसर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 संख्या कट रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए हम आराम से करके देख लिए। 175 से कटने के लिए 25 7 से कटना होगा, तो 25 से तो ऐसे ही 2 3 से 2 गो संख्या हट गई थी, उसके बाद 7 से भी 2 संख्या हट जा रही है, यानी कि टोटल 4 ऐसा संख्या है जो 25 7 दोनों से कट रहा है, अर्थात 175 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा चेक करने वाला है, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ना आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। 70 71 72 तीनों एक ही पे क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम आपका दिया हो, डायग्राम बनाना है आपको। क्या कह रहा है कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं और 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ये तो आराम से बन जाएगा जी। 2 चीज का कह रहा है, चाय पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। यहाँ चाय हो गया और ये कॉफी हो गया। ठीक, कॉफी। अब एक चीज आपको पता होगा कि केवल वाला पार्ट आपको बताए थे कि यही है जो केवल चाय पसंद करते हैं, इधर वाला, और ये केवल कॉफी पसंद करते हैं, और ये दोनों में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से यही बात हमें बोला हुआ है कि 35 को केवल चाय पसंद करते हैं, केवल कॉफी पसंद करते हैं, इसमें है 35 केवल कॉफी, ये वाला पार्ट केवल कॉफी पसंद करते हैं। 40 केवल चाय, ये 40 जो हो जाएंगे केवल चाय, ये वाले हो जाएंगे 40 केवल चाय। उसके बाद से क्या कर रहे हैं कि 15 चाय और कॉफी, ये दोनों वाला पार्ट है ना, ये 15 आदमी, ये दोनों वाला पार्ट 15 आदमी है। ठीक, और एक बात और बोला हुआ है कि 10 केवल दूध पसंद करते हैं। ये इन सबसे अलग डायग्राम बनेगा। ये 10 जो है दूध पसंद करने वाले हैं, दूध का इन सभी में से किसी से भी तुलना नहीं किया गया है। तो 10 दूध पसंद करते हैं, केवल दूध। तो अब चलिए आगे बनाइए क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 770 नंबर। क्या कह रहे हैं कि दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। देखिए दूध तो पसंद करने वाले कितने हैं, 10 हैं, और अनुपात मतलब बट्टा। चाय पसंद करने वाले देखिए केवल चाय 40 है, और टोटल चाय की बात करें तो 40 55 कितने हो जा रहे हैं, 40 15 55 हो जा रहे हैं, इन हो जाएगा। तब कटा लीजिए, 5 दूना 10, 5 से 11 हो जाएगा, यानी 2/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 अनुपात 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा।
दूध पसंद करने वाले 10 हैं, चाय पसंद करने वाले की बात करेगा तो 40 और दोनों वाला भी जोड़ना होगा। केवल चाय कहेगा तभी केवल ये 40 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 55 यानी कि 2:11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 771 क्या कह रहा है कि कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। चाय पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं टोटल, तो 55 है। चाय पसंद करने वाले केवल नहीं लगा हुआ है यहाँ से, कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, यानी चाय टोटल 55 लोग पसंद करते हैं और नीचे कितना रहेगा 100 रहेगा। ये तो 100 आदमी में तुलना किया जाएगा तो 55% ही हो जाएगा आंसर। आगे परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल आदमी 100 है, तो जो आएगा ना वही हम लोग का परसेंटेज हो जाएगा। तो 55% यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 72 नंबर। 772 क्या कह रहा है, 772 बोला हुआ है कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले 15 है और केवल कॉफी पसंद करने वाले 35 है, तो इसी का रेशियो पूछ दिया है। तो 5×3 15 और 5×7 35 हो जाएगा। 3:7, 3/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन बहुत आसान था, आप आराम से समझ लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि केवल दूध पसंद करने वाले 10 हैं और चाय टोटल पसंद करने वाले 15 और 40 55 हो जाएगा, तो 2:11 हो जाएगा। ये पूछा था कि कितने ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, प्रतिशत में निकालना है। तो 40 15 55 हो जा रहा है और 100 में ही ना 100 टोटल संख्या है तो 55% ही हो जाएगा। और 72 में पूछा था कि चाय कॉफी दोनों वाला और केवल कॉफी इनका रेशियो कितना है, तो 15:35 3:7 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 773 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उसे 20% का छूट दिया, तो छूट देने के बाद उस व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 150 हो गया, और कितना छूट दे रहा है 20% छूट देने का मतलब कि 80 हो जाएगा। अधिक मतलब 100 से अधिक और छूट मतलब 100 से कम, तो छूट दे रहा है और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए कटा दीजिए, सिंपल 0 से 0 कट गया, 0 से 0 15 8 120, इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 20, तो 20% का लाभ होगा। अगर 100 से कम रहता तो हानि हो जाता है यहाँ से। देखिए फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। 50% अधिक अंकित किया है, मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका क्रयमूल्य होगा 100 रुपया, तो 50% अधिक अंकित किया है तो 150 हो गया। अब इसमें 20% छूट दे रहा है तो 80/100 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 15 8 120, तो 100 से 20 अधिक है तो 20% लाभ होगा, और जितना कम रहेगा उतना क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि x बराबर 7, y बराबर 4 और z बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि x + y + z बराबर 20 है, ठीक। x + y + z बराबर कितना दिया है 20 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ रख दीजिए, तो 7 4 11 9 20 यानी ये सही है। अब दूसरा आइए, सबको चेक करते चल रहे हैं। x - y + z, x - y और प्लस z बराबर कितना दिया है 13। तो देखिए x और y को जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में से 4 गया 12, ये 12 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक। चलिए तीसरा चेक करिए। तीसरा क्या दिया हुआ है कि x + y - z = 3 है, तो x + y 7 4 11 में से 9 गया 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जा रहा है, इसका वैल्यू 2 आ जा रहा है, ठीक। चौथा चेक कर लीजिए। चौथा क्या बोला है कि -x + y और -z = -12 आ जाएगा। तो देखिए -x यानी ये दोनों एक साथ जोड़ के माइनस लगा लेना है, तो 9 7 -16 हो जाएगा और -16 में से हम +4 कर लेंगे यानी कि -12, ये भी सही आ जा रहा है। इसका मतलब 1 और 4 सही होगा, 1 और 4 सही होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में दिया हुआ है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें ये चेक कर लेना था कि कौन इसमें से सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 4 दोनों सही है, ठीक। चलिए 75 नंबर देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है 15 आदमी किसी काम को 350 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
कि 15 आदमी जो है 230 दिन में कर 330 दिन में कर सकते हैं, 330 दिन में। इसका मतलब इसमें से 220 दिन का काम ये कंप्लीट हो गया, तो कितना दिन का शेष बचा हुआ है? शेष जो बचा हुआ है 220 दिन का है ना, 110 दिन का बचा हुआ है। तो इसी शेष काम को अब 15 आदमी और आ गए हैं, यानी कि 30 आदमी हो गए हैं, तो ये कितना दिन में करेंगे, यही हमें पूछा हुआ है। ठीक, कि शेष काम को तो भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा और कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, देख लीजिए सिंपल, यही चीज हम निकाल लिए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 15 आदमी 33 दिन में काम 330 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तब यहाँ कर रहे हैं कि 220 दिन के बाद, इसका मतलब 220 दिन का काम हो गया है, तो 110 दिन का और बचा है। तो 15 गुणे 110, सॉरी यहाँ पे 110 रहेगा ना, 15 गुणे 110 और बराबर अब 15 आदमी और ऐड हो गए हैं, तो कितना आदमी हो गए? 30 आदमी। कितना दिन में करेंगे? एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए ये 0 से 0 कट गया ना, 3 5 15, यानी कि 11 5 55 दिन और लगेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 55 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? दिक्कत है? दिक्कत है तो फिर एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा घुमाता है। ठीक, 330 दिन में कर सकते थे, 220 दिन का काम हो गया है, तो शेष बचा है 110। 15 आदमी 110 दिन में जो काम करते थे, अब उसी काम को 30 आदमी करेंगे, क्योंकि 15 आदमी और आ गए हैं, तो कितना दिन में हो जाएगा? तो 55 दिन में हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। 76 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोला है हमें भाग देना है ना, ये इसका वैल्यू निकालना है। 4515 बट्टा 17.5, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से? 258 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है ना, किसका वैल्यू पूछा है यहाँ से? बोला है कि 45.15 और बट्टा 1.75, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पॉइंट कुछ है ही नहीं, ऊपर नीचे पॉइंट खत्म। इसका मतलब हमें 4515 बट्टा 175, तब इसको कटाने नहीं लगेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं, इस दशमलव को इधर से हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा, या फिर यहाँ दशमलव चला जाएगा। ये दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ भाग दे देंगे। ठीक, देखिए अगर नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, ये है ना, अगर इस दशमलव को हमें हटाना होगा तो ऊपर यहाँ 10 देना होगा, और इसी 10 का मतलब ही ना कि इधर ये भाग में आ जाएगा, यहाँ 10 दे देना होगा। ठीक, चलिए यहीं 10 दे देते हैं। इसका मतलब 4515 बट्टा 175 का वैल्यू कितना है? तो 25.8 है, तो यही नहीं आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 25.8 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 25.8, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको भाग देने नहीं लगेंगे, यहाँ इसका वैल्यू ही दे दिया हुआ है। इसका वैल्यू 17.5 का वैल्यू 285 दिया था, ध्यान से दशमलव हटाएंगे, इधर चला जाएगा, यानी कि 25.8 हो गया। 4515 बट्टा 175 का वैल्यू 25.8 हो गया, तो यही नहीं बात यहाँ पूछा हुआ था, तो 25.8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 777 आइए, 777 1 किलोमीटर का कितना दशमलव भाग 1 मिलीमीटर होगा? यानी 1 मिलीमीटर पूछा हुआ है कि 1 मिलीमीटर कितना दशमलव होगा, किसका? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर नीचे रखेंगे, जिसका पूछा जाए ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो नीचे रहता है। तब देखिए इसको दशमलव में बदल लीजिए। अब दोनों को पहले सेम यूनिट में करिए। ये 1 mm हो गया, 1 mm। तो ये बात आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर बराबर 1 पर 6 जीरो होता है ना, 2 2 4 2 6, इतना mm हो जाता है। देखिए इधर लिख देते हैं, बात को याद रखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख 10 पर 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, 10 पर 5 जीरो, यानी 1 पे 6 जीरो हो जाता है, इतना क्या हो जाता है? mm हो जाता है, मिलीमीटर। ठीक, तो अब देखिए इसको हम बदल लेंगे किलोमीटर को, यानी 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, ये मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यूनिट सेम हो गया, भाग दे दीजिए, 0.005 को जीरो हो जाएगा ना, 5 0 1 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, 5 जीरो होना चाहिए, 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 0.0000001 दशमलव रूप होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 778 नंबर बोला हुआ है कि साइन डी बराबर साइन डी इजकल टू 3/5 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यहाँ से हमें निकालना है साइन डी प्लस
cos d का होल स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक, तो देखिए ये sin d दिया हुआ है ना, sin d का मतलब क्या होता है, sin p बट्टा h होता है ना, p बट्टा h, तो b कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बहुत बार आपको बताया है, तब रख लीजिए। sin d का वैल्यू 3 बट्टा 5 प्लस cos d का वैल्यू 4 बट्टा 5 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 हो गया ना, 7 बट्टा 5, इसका मतलब 7 7 49 बट्टा, ये वर्ग कर देना है, सबका वर्ग है यहाँ पे, 7 7 49 बट्टा 25 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ से b का वैल्यू 4 निकल गया, मान रख के स्क्वायर कर देना था। ठीक, 49 बट्टा 25। चलिए 7-9 नंबर देखिए। ठीक, 779 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोला है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 वस्तु का CP 40 वस्तु के SP के बराबर है, 0 0 काट लेते हैं, CP बट्टा SP का रेशियो कितना निकल जा रहा है 4:3, इसका मतलब हानि होगा। देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, इसका मतलब हानि होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा है, एक का हानि हो रहा है किस पे, 4 पे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, नहीं 25% का हानि होगा, 25% हानि होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। 30 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, रेशियो निकाल लिए, 4:3 आ गया, एक का लाभ हो रहा है तो 4 पे कितना होगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 25% का हानि हो जाएगा। ठीक, चलिए 780 नंबर है ये। 780 क्या कह रहे हैं कि यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम लगता है। देखिए उसका चाल हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि x के स्पीड से चलता है, और दूसरा बात बोला है कि अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से चला रहता तो उसे 10 मिनट कम समय लगता। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल कर लिए, ये समय कम लगेगा ये ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसमें से इसको घटा लिए हैं। तो अब ये 10 मिनट आना चाहिए, मिनट मतलब घंटा में बदल लेते हैं तो 1/60 होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर जोड़ करके करिएगा ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ आसान क्या होगा, बाय ऑप्शन, ऑप्शन से रख के देख लीजिए, बाय ऑप्शन बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 7 तो नहीं रखेंगे ना, 7 कभी नहीं रखेंगे, नीचे हमें 6 लाना है ना, तो या तो 6 पहले रख के चेक करेंगे, 6 दिया है ना तो पहले 6 भी रखेंगे, क्योंकि नीचे हमें 6 लाना है। तो ये 4/6 हो जाएगा माइनस 1/8, 4/8 हो जाएगा। ठीक, ये 4/8, तो देखिए 6 कटा भी सकते हैं, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी एलसीएम 6 आ गया ना, एलसीएम 6, तो 3 दूना 6, 2 दूनी के 4 माइनस 2 3 6 3 हो जा रहा है, यानी 1/6 यहीं आ जा रहा है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी बाय ऑप्शन x का वैल्यू रखे 6 किलोमीटर पर आवर, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले वाला जो चाल था विनय की गति ज्ञात कीजिए, तो कितनी थी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखिए इस इक्वेशन को समझ गए ना, तब इसमें कुछ भी नहीं है, और बस ध्यान रखना है कि ऑप्शन से बना लेंगे जल्दी बन जाएगा। ठीक, पहले वो x के स्पीड से चलता था और 2 किलोमीटर अगर बढ़ा दे रहा है तो 10 मिनट कम समय लगता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ये ज़्यादा लग रहा था ये कम लग रहा है तो घटा दिए, और 10 मिनट को घंटा में बदल लिए 60 हो जाएगा। और बस यहाँ से क्या किया ना, ऑप्शन से हम x बराबर 6 रख के चेक किए तो सही आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बाय ऑप्शन इसको आराम से कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग 780 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, 780 यानी 30 क्वेश्चन का जो हम लोग का टारगेट था वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे अब देखेंगे 781 से, जो कि हम लोग कल देखेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े। हम लोग मॉर्निंग में डेली जो है 9 बजे रीजनिंग का 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, तो आप इसमें भी आइए, रीजनिंग का 3000 प्लस जो प्लेटफॉर्म का है उसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, और मैथ में भी आपका, मैथ में 8 PM में डेली जो है मैथ का भी 30 क्वेश्चन चल रहा है, इसमें भी वॉल्यूम 1 हो रहा है और वॉल्यूम 2 हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ठीक, तो बहुत आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना सब चल रहा है, आप उसको आइए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, और कमेंट करिए जो भी प्रॉब्लम हो उसको। ठीक, चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।